वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 आईपी से अल्टर टेबल कमांड जितनी भी आपकी बची हुई हैं। वेट, इसको हटा लेता हूँ मैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टर कमांड टेबल जो भी आपके बचा हुआ था। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके क्लास 12 रिविजन्स वाली सीरीज़, सॉरी क्लास 11 रिवीजन वाली सीरीज़ में छूट गए थे, जिनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता था बिकॉज आगे आपको दिक्कत आती। तो एक कार एंड वारकार का डिफरेंस बचा था, वो करवा दिया, एंड अल्टर टेबल करवा दिया। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसी चीज़ है जो बची है। अगर फिर भी बची है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, वीडियो बना दूंगा उस पर। अभी हम लोग जल्दी जल्दी जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं बिकॉज आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ये सारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग अपना कलर ब्लैक ही रखते हैं। ओके, कलर ब्लैक है ना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 या 8 कमांड्स हैं जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, बस आपको मेरी बातें समझ के चलनी है। सबसे पहले हम लोग अल्टर टेबल की बात करेंगे, तो वो है आपकी ऐड करने वाली अल्टर टेबल। ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये लिखा है ऐड करने वाली अल्टर टेबल, ठीक है। और सबसे पहले इसमें आपको कमांड क्या डालनी है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम एंड कॉलम की वैल्यू। यानी अगर आपको कोई कॉलम ऐड करवाना है, मान लो आपके पास है नेम नाम का कॉलम है, आपको उसमें रोल नंबर भी ऐड करना है। तो आप लोग मान लो आपकी टेबल है स्टूडेंट नाम की, तो आप करोगे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड रोल नंबर, और रोल नंबर डाल दोगे उस भी। मान लो अगर आपके पास एक ही स्टूडेंट का नाम भरा हुआ है, मान लो राजू का नाम भरा है, तो आप लोग रोल नंबर 1 डाल देना। कुछ भी आप रोल नंबर डाल सकते हो। आप जो भी कॉलम लोगे, जो भी आप टेबल लोगे, उसके बल पे आप लोग डाल देना। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया था, ठीक है। इसको एग्जाम से मत लिख के आना, एग्जाम से वो लिख के आना जो कि पूछा गया है। ऐड वाली कमांड आपकी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफाई वाली कमांड। मॉडिफाई वाली कमांड कौन सी है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई। अब आपको मॉडिफाई कैसे करना है, मान लो आपको यहाँ पे लिखना है कोई भी कॉलम नेम जिसमें आपको कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है, एंड उसके बाद आपको लिख देना है, मान लो आपने लिख रखा था यहाँ पे, मान लो आपने लिखा था नाम, नेम लिखा हुआ था आपने, और नेम में आपने गलती से कार डाल दिया, बट आपको यूज़ क्या करना था, वार कार। तो आप लोग अब यहाँ पे उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ आप डालोगे जो भी नाम आपको डालना है, एंड उसके बाद आपका उसका वेरिएबल दे दोगे। मान लो आपको कार से वार कार पे आना है, तो वार कार डाल के उसके अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू डाल के सेमी कोलम ज़रूर यूज़ करना। सेमी कोलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कमांड रन नहीं होगी। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्रॉप कमांड की, जो कि आपका टेबल है वो गिरा देती है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ड्रॉप करना है, एंड उसके बाद जो भी आपको कॉलम में आपको डिलीट करना है उसको आपको करवा देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम में हम लोग स्टूडेंट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ड्रॉप कर देते हैं। मान लो आपके रोल नंबर चेंज हुए हैं सारे बच्चों के, तो आपको पुराने रोल नंबर नहीं चाहिए, आप एक नया कॉलम बना रहे हो बिकॉज हर बच्चे का रोल नंबर इधर उधर हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी चेंज करने में, मॉडिफाई करने में, रीनेम करने में। इसलिए हम पूरा पूरा कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, हम एक नया बना लेंगे ऐड वाली कमांड यूज़ करके। तो हम लोग मान लो स्टूडेंट टेबल के अंदर हैं, उसके अंदर हमको रोल नंबर वाले कॉलम को गिराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप रोल नंबर, उसके बाद ये वाला सेमी कॉलम लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अपनी जो प्रोग्राम है वो रन कर देंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीनेम वाले कमांड की, जो आखिरी का यहाँ इस स्लाइड में आखिरी कमांड जो लिखी है वो है आपकी रीनेम वाली। इसको कैसे करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम, उसके बाद कॉलम लेना है, ठीक है। आपको कॉलम लेना है एंड कॉलम का नाम लेना है, ठीक है। मान लो आप एग्जांपल से समझ लो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट, फिर से हम लोग स्टूडेंट ले लेते हैं, रीनेम कॉलम, यहाँ पे कॉलम लिखना है आपको, यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है जो को आपको चेंज करना है। मान लो आपको चेंज करना है स्टैंडर्ड, आपने लिख रखा था, स्टैंडर्ड को आपको क्लास करना है। मान लो आपका स्टूडेंट था, उसमें आप बच्चों की क्लास लिख रखे थे, सॉरी स्टैंडर्ड लिख रखे थे, स्टैंडर्ड 12th 11th 10th ये सारी चीज़ें, बट आपको स्टैंडर्ड से हटा के क्लास करना है उस कॉलम का नाम। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड टू, टू ही लिखना है, ठीक है। वो न्यूमेरिक वाला टू नहीं, अल्फ़ाबेट्स वाले टू लिखने हैं, टू TO। उसके बाद न्यू कॉलम का नाम देके, यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगा है, ज़रूर लगा लेना, यहाँ पे हम लोगों ने लगाना भूल गए, ये वाला सेमी कॉलम यहाँ लगा लेना, ठीक है। हर कमांड के एंड में लगेगा ही लगेगा MySQL में, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, मॉडिफाई कर लिया,
ड्रॉप भी कर लिया एंड रीनेम भी कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें हमारे पास 4 कमांड है एंड 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रंकेट टेबल की। ट्रंकेट सबसे पहले हिंदी में आपको मतलब बता देता हूँ। ट्रंकेट क्या करता है, जो टेबल है उसको तो डिलीट कर देता है, बट जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर आपने पहले बनाया था क्रिएट टेबल करते समय, वो स्ट्रक्चर रखता है। बाद में आप उसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर सकते हो, बट ड्रॉप में वो स्ट्रक्चर नहीं रखता है, वो पूरा पूरा कॉलम टेबल गिरा देता है। मान लो आपको यहाँ पे टेबल नेम गिराना है, तो आप लिखोगे ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम। मान लो आपको गिराना है स्टूडेंट आपके अब पूरे चेंज हो गए या पूरे हट गए या कुछ भी दिक्कत होगी, तो आपको मान लो स्टूडेंट वाली टेबल पूरी हटानी है, तो आपको करना क्या है, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट और ये सेमी कॉलम लगा देना है, एंटर कर देना है, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट वाली कमांड पे आते हैं। डिलीट क्या करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं। मान लो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ले लेना है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट। कॉलम नेम लेना है हमको रोल नंबर, यानी हमको वो टेबल नेम डिलीट करना है जहाँ पे कॉलम नेम हमारा मान लो है रोल नंबर एंड इज इक्वल्स टू में आपको दे देना है। ये सारे वैल्यूज़ आप लगा के वैल्यूज़ आप दे सकते हो, इसलिए मैंने सारे ही लगा दिए, एग्जाम्पल है ये। इज इक्वल्स टू में आप लगा के दे सकते हो, मान लो 4 रोल नंबर जो है वाली टेबल डिलीट कर दो। ओके, उस टेबल से वाला डिलीट कर दो, तो ये आपके डिलीट वाला कमांड भी हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम लोग अपडेट कमांड की, यानी अपडेट करवाना है आपको। मान लो अब आपको यहाँ पे कमांड क्या लिखनी है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू वैल्यूज़। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग टेबल नेम की जगह स्टूडेंट ले लो, सेट कॉलम नेम कुछ भी ले लो। मान लो आपको लिखना है नेम, लिख लेते हैं हम लोग, नेम लिख लेना है, नेम इज इक्वल्स टू राजू। ठीक है, ये आपका अपडेट हो जाएगा, कॉलम नेम आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद एक और अपडेट कमांड है हमारे पास, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू आपकी जो भी वैल्यूज़ है वेयर। आप इसमें आप कंडीशन भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने अपडेट करना है टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, आप वैल्यू सेट नहीं कर रहे हो, आपको कंडीशंस के साथ अगर देना है तो आप लोग दे सकते हो वेयर। वेयर कमांड हमेशा कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। वेयर कॉलम नेम इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू दे देनी है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग एग्जाम्स अपने कंप्यूटर पीसी जो भी है आपके पास उसमें रन करवा के देख सकते हो। जैसे ही मेरे पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल होगा, प्रैक्टिकल्स भी करवा दूंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि आपको करवा दूं। इसलिए मैं इसमें भी आपको पूरे बढ़िया तरीके से समझाता हूं। अगर मैं प्रैक्टिकल ना भी करवा पाऊँ तो आपको इतना तो पता रहे कि आपको करना क्या है, आप अपने से भी करके कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। वो टॉपिक्स का नाम क्या है, पहले का नाम है सिलेक्शन, दूसरे का नाम है प्रोजेक्शन। इसका मतलब जान लो, हालांकि अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया है तो भी बता देना, मैं बता दूंगा। अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, बोला गया है कि आएगा, तो आप बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। वैसे तो ये छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए मैं इसका सिर्फ मीनिंग बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ रोज़ टू बी डिस्प्लेड, यानी उस टेबल से कितनी रोज़, कितने नंबर्स ऑफ रोज़ को डिस्प्ले करना है, उसका मतलब होता है सिलेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, उस टेबल से कितने कॉलम्स, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम को डिस्प्ले करना है, दिखवाना है, ये देखना है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। सिलेक्शन पता चल गया, प्रोजेक्शन पता चल गया। अपडेट कमांड आपको आ गई होगी, डिलीट आ गया होगा, ट्रंकेट पता चल गया हो, ट्रंकेट एंड ड्रॉप का डिफरेंस, ट्रंकेट आपका स्ट्रक्चर रखता है बट ड्रॉप पूरा ही डिलीट कर देता है। उसके बाद आपने ऐड कॉलम भी सीख लिया होगा, मॉडिफाई ड्रॉप एंड रीनेम भी सीख लिया होगा। नहीं सीखा है तो वीडियो दोबारा देख लेना, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, हर जगह मैं रिप्लाई दे दूंगा एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स चाहिए तो सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सबका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एंड प्लेलिस्ट चेक करते हुए चलना, या फिर प्लेलिस्ट आप लोग डाउनलोड ही कर लो, जैसे ही कोई भी नई वीडियो आएगी तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ, आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।